सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करूंगा एंड द टॉपिक इज इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर जेई, नीट, यूपीएससी एंड एनडीए एक्सेट्रा. So from here we should first consider that when you prepare for any exam, there is a source of information which is external to you. And a student uses this source of information and transfer information to his brain and the mind system. So if we analyze a student, he is comprising of brain, mind, and brain and mind coordinates via the brain waves. तो अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करता है और उस सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिली, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, उसको अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में वो ट्रांसफ़र करता है. माइंड ब्रेन सिस्टम में तीन चीज़ें हैं: ब्रेन, माइंड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड माइंड विच टेक्स प्लेस थ्रू द ब्रेन वेव्स. तो कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माइंड ब्रेन सिस्टम इज़ द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलर और सक्सेस इन दैट एग्जाम. तो सारा खेल इसी सिस्टम का है. आइए सिस्टम के बारे में कुछ और बात करूँगा. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है एक्सटर्नल सोर्स से, उससे तीन चीज़ें हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायमेंशंस में. पहली है इन्फॉर्मेशन, सेकंड है प्रोसेस और थर्ड है एनर्जी या इमोशंस. तो आप जिस भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में तो कुछ प्रोसेसेस आपके अंदर एग्जीक्यूट होंगे. प्रोसेस जैसे थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, पैटर्न मेकिंग, डेटा अपडेशन, डेटा फेचिंग. तो ये मल्टीपल प्रोसेस आपके अंदर चलेंगे और इसके साथ साथ आपको एनर्जी या इमोशंस भी फील होंगे. इमोशंस जैसे कि डिस्ट्रैक्शन होना बीच में, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, लो फीलिंग्स होना. लेकिन इस पूरे सिस्टम में तीन चीज़ें हैं: इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी और इमोशन. और इन तीनों को यूज़ करके हम एक माइंड ब्रेन एल्गोरिथम के अंदर काम करते हैं, जिस एल्गोरिथम में इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और इमोशंस या एनर्जीज़ अपना रोल प्ले करते हैं. और इस एल्गोरिथम का यूज़ करके अगर हम कुछ न्यूरल पैटर्न्स बना पाते हैं तो ही हम अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे. और अगर वो न्यूरल पैटर्न्स हम फैच नहीं कर पा रहे, बीच में किसी चीज़ में फंस जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, तो अगर वो न्यूरल